इतना खुशी में झूम रहे होंगे अपने पाठ को जान करके, अपनी स्थिति को जान करके कि वो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि मैं तो अपने आप को कितना छोटा समझता था या कितना छोटी समझती थी और मेरा पाठ इतना बड़ा निकला। तो उस समय का इंतजार क्यों करें? वो खुशी अभी क्यों न प्राप्त करें? अभी से ही अपने आप को उस स्वमान में क्यों न टिकाए कि मैं कौन और मेरा कौन। मैं एक जन्म को देखने वाली आत्मा ये नहीं जानती कि मैं कौन, पर बाबा सबके जन्मों को जानता है और जान करके ही बताता है कि आप कौन हो, क्या हो, आपका कर्तव्य क्या है। ना आप साधारण हो, ना आपका कर्तव्य साधारण है, दोनों ही असाधारण है। पर कितने अपने आप को मानते हैं कि हम असाधारण हैं? कितने मानते हैं? बहुत थोड़े। और जो मानते हैं उनको ये चेक करना है कि कहीं उसमें अभिमान तो मिक्स नहीं है। स्वमान और अभिमान दोनों के अंतर को परखना है कि स्वमान क्या है और अभिमान क्या है। जो स्व के मान में रहते हैं उनके द्वारा कभी भी किसी को दुख नहीं मिलता, कभी भी किसी को ये महसूस नहीं होता कि इनके अंदर अहंकार है। ये होता है स्वमान, प्रैक्टिकल स्वमान। स्वमान में अभिमान कब मिक्स हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। तो हमें चेक करना है कि कब अभिमान मिक्स हो गया, और अगर ऐसा होता है तो इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उस अलाय को कैसे दूर करना है वो देखना है, और वो अलाय कैसे दूर होती है। जैसे सोने में मिलावट मिक्स होती है तो तेज अग्नि में जला करके उसको दूर करते हैं। तो याद की अग्नि में उस अलाय को जला करके हम दूर कर सकते हैं। और कैसी याद? एकदम चटक जाने वाली याद चाहिए। चटक जाने वाली मतलब बुद्धि में एक बाबा रमता रहे, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, बुद्धि में विश्व कल्याण घूमता रहे, तो याद चटक जाएगी। तो याद को चटकना है और एक की याद में रहना है। होता क्या है, जब एक की याद अनेकों में बट जाती है तो आत्मा की शक्ति बिखर जाती है। जब एक की याद में, जब इस सृष्टि का जो बीज है उसकी याद में जब हम टिक जाते हैं तो उसकी सारी पावर, पूरे झाड़ की पावर आपके अंदर उतरना शुरू हो जाती है। पर उस एक को छोड़ के
अमृत वेले से लेकर रात तक अनेकों की याद घूमने के कारण आत्मा की जो चढ़ती कला होनी चाहिए वो नहीं होती है, उतरते 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 जाते हैं। है संगम युग चढ़ती कला का युग। अब बाप का फरमान है कि एक को याद करना है, पर उस फरमान का, उस श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है? आत्मा चढ़ती कला की जगह उतरती कला महसूस करती है। तो इसमें बाबा क्या करेगा? बाबा ने तो बोल दिया कि इस रास्ते को पकड़ो, ये रास्ता मंजिल की ओर जाता है। अब बच्चे इधर उधर 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 गलियों में घूमेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे, तो उसमें बाबा क्या करेंगे? बाबा का क्या दोष? फिर चिल्लाते हैं बाबा योग नहीं लगता, बाबा मन नहीं करता बैठने का। कैसे करेगा? जो रास्ता दिया गया है उस रास्ते पर चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए बोला था कि आप अपना अमृत वेला ठीक कर दो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर अभी तक अमृत वेला ही ठीक नहीं कर पाते। बैठते ही अनेकों की याद, किसी व्यक्ति की याद, फिर कभी किसी वस्तु की याद, फिर कभी वैभव की याद, कुछ न कुछ याद अमृत वेले में भी घूमती रहती है। मन और बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है प्रेम की कमी है। जब बाबा ने वायदा किया है कि अमृत वेला सिर्फ मेरे बच्चों का समय है, उस समय मैं दुनिया की किसी भी आत्मा से नहीं मिलता हूँ, तो फिर बच्चे उठ कर के दूसरों से क्यों मिलते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब परमधाम छोड़ करके बाबा आते हैं मिलने के लिए और बच्चे फिर दूसरों से मिलते हैं, बैठ तो जाते हैं, क्या होता है? बैठ तो गए उठ करके, परंतु मिलते किससे हैं? दूसरों से मिलते हैं, सेवाओं से मिलते हैं, परिस्थितियों से मिलते हैं, अपने सॉल्यूशन से मिलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अच्छी बात है बाबा के सामने अमृत वेले अपनी बात रखना, पर उस बात में ही खोए रहना। पूरा अमृत वेला चला गया पर वही बात घूमती रहती है दिमाग में। पूरा योग निकल गया पर वो बात नहीं निकली, तो फिर जो स्थिति चाहिए वो स्थिति कैसे प्राप्त होगी? हो सकती है? अगर वही बात घूमती रहेगी तो वो स्थिति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो समर्पण होना है, अमृत वेले में भी समर्पण होना है। आप सरेंडर हो जाओ, छोड़ दो, मन बुद्धि में जो भी है उसको सरेंडर कर दो। सरेंडर हो करके बैठो। ये नहीं सोचो कि ये दिखे वो दिखे, ये अनुभव हो वो अनुभव हो, नहीं। आप सरेंडर हो जाओ। बाबा गारंटी करते हैं कि आपको ऐसे अनुभव करवाएंगे कि आज तक आपने कभी नहीं किए होंगे, ऐसे अनुभव करवाएंगे। पर आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सारे संकल्प, जितने भी परिस्थितियाँ या व्यक्ति, वस्तु, वैभव चल रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ के बैठेंगे अमृत वेले, फिर देखना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा
कि मुझे ये अनुभव हो और ये अनुभव हो, उस सोच से भी आपको ज़्यादा अनुभव होंगे। जो स्वप्न में भी आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। बस छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने का जो प्रोसेस है वो रात से ही शुरू करो। सोने से पहले ही सब कुछ छोड़ करके सोना है। पूरा दिन जो भी हुआ, जो भी मन बुद्धि में है, सब कुछ बाबा को सौंप दो। रात को ही सौंप दो और फिर पूरा खाली करके एकदम कोरी स्लेट बन के फिर बाबा की गोदी में सो जाओ। और फिर अमृत वेला देखो कैसे होता है। फिर अमृत वेले ऐसा नहीं कि रात को दिया हुआ फिर सुबह वापस ले ले, ऐसा नहीं करना। आप सब कुछ सरेंडर कर दो, जो भी है, अच्छा है या बुरा है। ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ सरेंडर नहीं कर सकते। जो भी किचड़ा है, क्योंकि बाबा तो दोस्त है ना। कोई भी बात जो होती है, जो हम किसी को भी शेयर नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को भी शेयर नहीं कर सकते, अपने भाई बहन को भी शेयर नहीं कर सकते, पर वो बात हम अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो रात्रि में जब हम सब कुछ सरेंडर करते हैं तो दोस्त बना करके सरेंडर करो। सारी बातें शेयर कर दो। जो भी मन में ख्याल आया है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा ख्याल आया हो, वो सारा रात को सरेंडर करो। सब कुछ सरेंडर करके फिर बाबा की गोद में सो जाओ। फिर देखना सुबह कमाल क्या होती है। और बैठते ही ये नहीं सोचना, ये संकल्प भी नहीं करना कि आज ऐसा हुआ था तो आज मेरे को अच्छा अनुभव होगा। ये सोच के नहीं बैठना। इच्छा रह करके बैठेंगे कि हाँ, रात को सब कुछ सरेंडर किया था और सुबह देखना मेरे को अनुभव होगा, तो नहीं होगा। कोई इच्छा लेकर के नहीं बैठना, सिर्फ बैठ जाना। बाबा जैसी आपकी मर्जी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सरेंडर हूँ। अगर आपको कुछ दिखाना है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं दिखाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम सरेंडर हो करके आप बैठ जाओ। फिर देखना कमाल होती है। ऐसी कमाल होगी, ऐसी कमाल होगी कि आपको उठ करके नाचने का मन करेगा कि मैं नाचूं। इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इतना मन झूम उठेगा आनंद में, इतना मन प्रेम में डूब जाएगा कि आपका सूक्ष्म शरीर अंदर से नाच रहा होगा। और हो सकता है स्थूल शरीर भी नाचने लगे, क्योंकि जब पावर आती है तो उसको बैलेंस करने की जो शक्ति है वो सब आत्माएं नहीं कर पाती। जो अनबैलेंस हो जाते हैं तो वो नाचना भी शुरू कर देते, स्थूल नाचना। बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा अतीन्द्रिय सुख, बहुत ज़्यादा परमात्मा प्रेम का अनुभव मन का डांस और तन का डांस करने पे मजबूर कर देता है। तो ऐसी याद की लगन में मगन होना है अमृत वेले कि मन भी डांस करे और तन भी स्वतः ही डांस करने लगे।
ऐसी हट्टी याद चाहिए, गहरी याद, सर्व संबंधों के सार रूप की याद। और जिस दिन अमृत वेला है उसके अगले दिन पूरी अंतर्मुखता चाहिए। पूरी अंतर्मुखता की गुफा में बैठना है और उस गुफा में और कोई भी नहीं है। वो सन्यासी तो जंगलों की गुफा में जाते हैं, पर आप बेहद के सन्यासी अंतर्मुखता की गुफा में एक बाबा और मैं आत्मा, बस इस अंतर्मुखता की गुफा में अमृत वेले से लेकर रात तक आप निकलो ही नहीं बाहर, अंदर ही बैठे रहो। अंदर ही बैठे रहना मतलब मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। बाहर बाहर अंदर है कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जब ऐसे चलता रहेगा फिर अगले दिन का अमृत वेला इतना रोमांचकारी होगा। जो गहरे गहरे राज है आपके 63 जन्मों के जो राज है वो एक के बाद एक नाम रूप देश काल सब खुल जाएगा। और फिर अपने पाठ को देख करके इतना रोमांच खड़े हो जाएंगे कि आपको झूमने से और नाचने से कोई माया रोक नहीं पाएगी। इसलिए पूरी तरह से समर्पण हो जाना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वर्तमान समय विपरीत हो या आपके अनुकूल हो, परंतु अनुकूलता में भी उड़ना नहीं और विपरीत परिस्थितियों में दिल शिकस्त नहीं होना। इन दोनों का बैलेंस आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो इन दोनों के बैलेंस को पकड़ते हुए एक बाप की याद में जब हम रम जाएंगे, जैसे रमता योगी होता है, जैसे सूफी संत होते हैं, जैसे मीरा है, ऐसे याद में मन अंदर ही अंदर झूमता रहे, नाचता रहे, गाता रहे। जब ऐसी याद हमारे अंदर बैठ जाएगी फिर उस कमाल को कोई नहीं रोक पाएगा, जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है, पूरा संसार कर रहा है कि यह दुख की दुनिया कब जाएगी और इस दुख की दुनिया को सुख की दुनिया में परिवर्तन कौन करेगा। इसका इंतज़ार पूरा संसार कर रहा है, संसार की सभी आत्माएं कर रही है। और इंतज़ार करते करते सभी आत्माएं थक चुकी है, हार चुकी है, हिम्मतहीन हो चुकी है। अभी तो साइंस के साधनों का सहारा है और वो सहारा उड़ते ही सब इतना चिल्लाने वाले हैं, इतना रोने वाले हैं कि उस समय उनका चिल्लाना और उनका रोना आप देख नहीं पाएंगे। और उसमें ब्राह्मण आत्माएं भी हैं और अज्ञानी आत्माएं भी हैं। वो भीख मांगेंगे आपके पास आकर के कि हमें शांत कर दो, हमें छुड़ा दो इस दुख से, इस तकलीफ से। गिड़गिड़ाएंगी। तो उस समय अगर आपके पास ये खजाना जमा नहीं होगा, आप पूरी तरह से बाबामय नहीं होंगे, अगर आपकी ही बुद्धि इधर उधर अटकी होगी तो फिर उनको कैसे दे पाएंगे।
उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ अमृत वेला ठीक कर देना है। अमृत वेला ठीक कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमृत वेला ठीक हो गया, पावरफुल फाउंडेशन पावरफुल हो गया, पूरे दिन की जो बिल्डिंग है वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। हर रोज़ अमृत वेले का फाउंडेशन मजबूत बनाओ, पूरे दिन की बिल्डिंग मजबूत बनती जाएगी। और हर दिन हर फ्लोर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाउंडेशन मजबूत, फिर एक दिन जुड़ा, एक फ्लोर मजबूत हो गया। फिर दूसरे दिन का फाउंडेशन अमृत वेला मजबूत, फिर सेकंड फ्लोर हो गया कंप्लीट। फिर तीसरे दिन का फाउंडेशन यानी अमृत वेला मजबूत हो गया, पावरफुल हो गया, तो थर्ड फ्लोर बन गया। ऐसे ऐसे एक के बाद एक लेयर आत्मा में बनती जाएगी और आप आत्माएं जो स्थिति नहीं सोची है वो स्थिति को प्राप्त करेंगे। पर अगर 10 मंजिलें बना दी और 11वीं मंजिल डगमग हो गई तो ऊपर की मंजिल भी गिर सकती है। इसलिए एक के बाद एक स्टेप आपको बहुत ध्यान से उठाना है। एक भी अमृत वेला आपका बिना पावर के ना होना चाहिए। तो वो बिल्डिंग फिर जाकर के सूक्ष्म वतन को छुएगी, परम धाम को छुएगी, और फिर परम धाम का फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों टच हो जाएगा। फिर आप चलते फिरते जैसे कि लाइट हाउस बन जाएंगे, यानी कि परम धाम की और सूक्ष्म वतन की जो स्थिति है वो नीचे आपके अंदर अनुभव होगी। आपके शरीर में इतनी प्रचंड ऊर्जा आएगी कि पूरी दुनिया उससे मुक्त होगी। एक एक वाइब्रेशन विश्व को परिवर्तन करने वाला होगा। एक एक संकल्प जो है वो सबको उड़ाने वाला होगा। आपकी एक एक दृष्टि उड़ाने वाली होगी। तो एक एक स्टेप यानी एक एक अमृत वेला कदम बाय कदम आपको संभाल संभाल के रखना है। सिर्फ अमृत वेला ठीक कर दो, सिर्फ अमृत वेला, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और अमृत वेला ठीक करने का जो प्रोसेस है वो अंतर्मुक्ता की गुफा है। और रात्रि में पूरे दिन का चार्ट दे करके, यानी पूरा खाली होकर के, सरेंडर होकर के, फिर सरेंडर होना है सुबह अमृत वेले। कुछ नहीं सोचना है, ब्लैंक होकर के बैठो, पूरा ब्लैंक होकर के बैठो। देखो फिर कैसे अनुभव होते हैं। आपको अगर आँख खोल के बैठना है तो आँख खोल के बैठो, आँख बंद करके बैठना है तो आँख बंद करके बैठो। ज़्यादा प्राप्ति किस में हो रही है वो कर लेना। ये कन्फ्यूज नहीं होना कि आँख बंद करके बैठना है कि खोल के बैठना है। जिसमें आपको ज़्यादा प्राप्ति हो रही है, जिसमें ज़्यादा अतीन्द्रिय सुख महसूस हो रहा है, जिसमें आनंद ज़्यादा हो रहा है, वही कर लेना। और अनुभव जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो वो जिम्मेवारी बाबा की रह जाती है कि आँख खोल के भी वो अनुभव कराएगा, आँख बंद करके भी अनुभव कराएंगे। बस हमारा काम है ब्लैंक होकर के बैठ जाना और बाबा की याद में मस्त हो जाना। बाकी सब बाबा पे छोड़ दो। फिर बाबा को क्या कराना है, कैसे कराना है, वो हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। तो ये जो शरीर है हमारा, ये समझो पूरा ब्रह्मांड है। सूक्ष्म रूप में
पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में समाया हुआ है। तो जो नाभि से नीचे का हिस्सा है वहाँ पर अभी सारी शक्ति समेटी हुई है नीचे में। समझो कि वो धरती है और अभी धरती और आकाश का मिलन नहीं हुआ है। जिस दिन इस धरती का और आकाश का बारिश के द्वारा मिलन हो जाता है, फिर उस मोर को नाचते हुए कोई रोक नहीं सकता। जब धरती और आकाश यानी आत्मा की शक्ति और आत्मा दोनों जब अनुभव की छींटों द्वारा यानी अनुभव की बरसात के द्वारा जब उनका मिलन होता है, तब अंतर मन के मोर नाचने लगते हैं। जैसे स्थूल में भी आप लोगों ने देखा है, बारिश आती है और धरती और आकाश का उस बारिश के द्वारा मिलन होता है, तो मोर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं अपने पंख फैला करके। वो तो हो गई हद की बात, ये है बेहद की बात। जब आत्मा की शक्ति और आत्मा जब दोनों का अनुभवों के द्वारा मिलन होता है, तब अंतर मन के मोर रोमांच की तरह नाचने लगते हैं और आपका मन उठते ही अमृत वेला खत्म होते ही नाचने लगेगा। तन भी नाच सकता है। तो उसके लिए बस पूरा अंतर्मुखी हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, मन बुद्धि से सब कुछ सरेंडर हो करके बैठो। कुछ भी इच्छा नहीं रखो, ना सूक्ष्म इच्छा रखो, ना स्थूल इच्छा रखो। फिर देखना कमाल, फिर जो आपने कभी नहीं सोचा था वो होगा। ओम नमः शिवाय।